तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच करने के लिए भी जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होती है वो कॉमन एमिटर ही होती है। इस बार मैं पीएन जंक्शन को उस तरह बनाने की जगह सर्किट के तौर पे बना देता हूं। तो ये कलेक्टर आ गया, ये एमिटर आ गया। अब हमने एनपीएन बनाना है तो ये हमने आउटवर्ड कर दिया। एक लाइन हमने इसकी कनेक्ट कर दी कलेक्टर के साथ और दूसरी लाइन हमने कनेक्ट कर दी इसकी बेस के साथ। एमिटर क्योंकि हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, तो पहली बैटरी इस तरह से लगा ली और दूसरी बैटरी इस तरह से लगा ली। एमिटर और बेस को VBB लिख दिया और इसको VCC लिख दिया। अब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच को समझने के लिए यहां पर आउटपुट और इनपुट भी ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास V, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट, और ये सारा का सारा हमने कर लिया, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच का सर्किट डिजाइन कर लिया। अब स्टूडेंट, सिंपल इसको समझने का तरीका ये है, बहुत किसी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते। ट्रांजिस्टर जो है इस एरिया में जो उसके पास रेजिस्टेंस होती है, इस एरिया में अगर एक स्पेसिफिक पोटेंशियल से ज्यादा इनपुट होगा तो वो अलाउ करेगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। लेट से मैं कहता हूं कि यहां पर जो बैरियर है वो है 3 वोल्ट्स का, और इनपुट वोल्टेज है मेरे पास 1.5 वोल्ट की। तो क्या होगा, सर्किट स्विच ऑफ रहेगा। इसको कहते हैं कि सर्किट स्विच्ड ऑफ है। इसके मुकाबले में अगर यहां, और अगर ये वोल्टेज लेट से 6 वोल्ट हो जाती है, तो फिर जो है वो इनपुट वोल्टेज आपकी 6 वोल्ट हो गई, तो वो ग्रेटर है 3 वोल्ट से। तो फिर इसको कहा जाता है कि जो सर्किट है वो स्विच ऑन हो गया है। तो इस तरह डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास डिफरेंट बैरियर वैल्यू के साथ आते हैं, और अगर हम उससे ज्यादा पोटेंशियल देंगे तो वो स्विच ऑन होंगे और कम देंगे तो स्विच ऑफ होंगे। तो ये है हमारे पास ट्रांजिस्टर एज अ स्विच का टॉपिक।